कस्बे के एकमात्र बड़ी कोठी वाले किराना व्यापारी लाला विजय कुमार, जिन्हें लोग बिज्जू लाला के नाम से जानते थे, अपनी चतुराई और चालाकी के लिए मशहूर थे। उनका शरीर मोटा और थुलथुला था। बस बातें इतनी मीठी करते थे कि लोग उनके सामने खुद को ही भूल जाते थे। बिज्जू लाला एक नंबर के बेईमान और मिलावटबाज थे। मौका मिलते ही वह लाभ उठाते और झूठ बोलने में माहिर थे। उनकी बड़ी किराना की दुकान मुख्य चौराहे पर थी। पीछे गोदाम, ऊपर 3 मंजिला मकान। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। रोजाना की हर चीज़ वहाँ मिलती थी, और वह भी उधार। लाला के पास कस्बे के हर आदमी का उधार खाता था। हर महीने उधार की सीमा तय होती। अगर अगले महीने पैसे नहीं लौटाए गए तो उधार बंद। लाला के मन में हमेशा व्यापार का हिसाब किताब और फायदे की चिंता रहती। उन्होंने राजू नामक एक जवान लड़के को रखा था, जो उनके पुराने परिवार संबंध की वजह से उनके साथ खड़े हुए थे। राजू पढ़ लिख कर लाला के पास उनके व्यापार का हिसाब किताब देखने लगा था। राजू मजबूत कदकाठी का था और ईमानदारी से काम करता था। लाला की पत्नी कोविड में चल बसी थी। उनका एक लड़का था अजय, जो मर्चेंट नेवी में था। साल के अधिकांश समय वह जहाज पर ही रहता। अजय की शादी शहर की एक सुंदर लड़की रिसा से हुई थी। शुरुआत में रिसा अपने नए घर में मां के रूप में सरिता को देखकर थोड़ी सी सहज नहीं थी। सरिता लाला द्वारा तलाकशुदा और पढ़ी लिखी लड़की थी। घर में अब दो नई महिलाएं थीं, रिसा और सरिता। दोनों की उम्र में कुछ साल का ही अंतर था, और उन्होंने एक दूसरे को दीदी कहकर संबोधित करना शुरू किया। सरिता घर की नई व्यवस्था में सहज हो रही थी। रिसा भी धीरे धीरे सरिता के साथ दोस्ती करने लगी थी। राजू, जो अब घर का हिस्सा बन चुका था, दोनों महिलाओं के बीच सहज महसूस करता। वह खाना नाश्ता घर पर करता और कभी कभी लाला के हिसाब किताब देखने जाता। लाला के जैसे राजू भी अब घर के कुछ रहस्यों को जानने लगा था। एक दिन बारिश जोर से हो रही थी। लाला अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सरिता और रिसा भी अपने अपने कमरे में थी। सरिता ने देखा कि रिसा कोई कहानी पढ़ रही थी। यह कहानी रोमांचक थी, जिसमें भावनाओं और जीवन की जटिलताओं का मिश्रण था। सरिता ने कहानी पढ़ना शुरू किया, और उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर भी कुछ भाव जागृत हो रहे हैं। दोनों ने तय किया कि आज से वो साथ बैठकर बातें करेंगी। बिजली कड़क रही थी और ठंड भी थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और आराम किया। वे रात को एक रजाई में बैठी और टीवी देखते हुए हंसी मजाक करती। उनकी बातचीत में दोस्ती और विश्वास धीरे धीरे गहरी होती गई। लाला की थकान और उम्र के कारण अब घर में अकेले होने पर वे आराम करना पसंद करते थे। सरिता ने अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया। वह अब अपने कमरे में आराम करती और किताबें पढ़ती। रिसा भी कुछ समय अकेले अपने विचारों में रहती। धीरे धीरे उनके बीच भावनात्मक संबंध मजबूत हुआ। राजू ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोनों महिलाओं की मदद करना शुरू किया। वह घर में कामों में मदद करता और उन्हें आराम देने की कोशिश करता। लाला को भी राजू के ईमानदार स्वभाव का भरोसा था। घर में अब हर कोई अपने कार्य में व्यस्त और संतुष्ट था। समय बीतने के साथ रिसा और सरिता एक दूसरे के करीब आ गई। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी और भरोसेमंद थी। उन्होंने एक दूसरे के अनुभव साझा किए और एक दूसरे के समर्थन में खड़ी रही। दोनों ने तय किया कि घर में सुख और आराम का माहौल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। रिसा ने देखा कि सरिता अपने विचारों में खोई रहती